हेलो स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक फेब्रवरी एक हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए। मैं यहाँ पर फिर हाज़िर हूँ और ये रीडिंग होगी आपके ऑल 12th हाउस के लिए। हम पहले टैरो से आपके 12th हाउस के लिए स्प्रेड देखेंगे, फिर क्लैरिफिकेशंस भी देखेंगे जहाँ रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद ऑरेकल कार्ड से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ये एक कंप्लीट पैकेज है, तो ये इसके साथ साथ ये एक जर्नल रीडिंग है। तो मुझे कहना ज़रूरी है कि ये हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं उनको लीजिएगा, बाकियों को जाने दीजिएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड्स के साथ, ठीक है। स्कॉर्पियो, ओफो, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स? ओके। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है 2 ऑफ कप्स की। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी की, इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, और बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी है। यहाँ पर ये एनर्जी होती है जो एक दूसरे की केयर करती है, इक्वल एक दूसरे को देने वाली एनर्जी है। यानी कि जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिल भी रहा है, और आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे आपकी ओवरऑल एनर्जी तो ये है, मगर आपकी अपनी एनर्जी जो फरवरी 2021 में स्कॉर्पियो रहने वाली है वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये 3 कप्स यहाँ पर गिरे हुए हैं जिनको देख के आप डिसअपॉइंट हैं, मगर आपका ध्यान आपके फिल्ड 2 कप्स पर नहीं है जो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 2 कप्स जो आपको फुलफिल कर सकते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, मगर आपके पास फिर भी स्कोप है। आप उनको क्या कह सकती हूँ, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं विश फुलफिलमेंट में, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी वाई दिस 5 ऑफ कप्स हेयर, ताकि पता चले कि क्यों आपका मन इतना उदास है, आप क्यों इतना दुखी और परेशान हैं। तो ये मैं जानना तो ज़रूर चाहूँगी कि हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स क्यों इतना परेशान हैं। Why this 5 of cups here for Scorpio in their first house? कहीं ना कहीं आपने किसी चीज़ को लेके बहुत मेहनत की थी और आपको उसके रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिले जिस तरह से आप चाह रहे थे, और जिस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया था वो आपको उतना दे नहीं पा रही। और आप ऐसे पर्सन हैं जो बिलीव करते हैं इक्वल गिव एंड टेक पे, जो बिलीव करते हैं कि आपने जो दिया है
आपको चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे किस भी तरह का फील्ड हो, आपको उसमें इक्वल चाहिए, आपको वापस भी उतना ही चाहिए जितना आप मेहनत कर रहे हैं। मगर सम टाइम्स ऐसा नहीं होता है कि आप वही सब चीज़ें आपको मिले रिवर्ट करके, क्योंकि कर्म करेजा फल की इच्छा गीता में भी लिखा हुआ है। तो हमारी गीता का ज्ञान भी यही कहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टावर मूवमेंट आप झेल रहे हैं। कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी और डिवाइन इंटरवेंशन हुई और उस आपकी उम्मीदों की इमारत को गिरा दिया गया। और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको अपने आप को खुद संभालना है, आपने अपने आप को मैनेज करना है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपको दान करना चाहिए, कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए, किसी को, गरीबों को पैसे दान करने चाहिए। तो डिवाइन आपको ये कह रहा है कि अगर आप दान करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ का, जो भी आप कर सकते हैं, नथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल, तो आपको उससे थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, आप टावर मोमेंट से जल्दी क्रॉस करेंगे और कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। तो जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको आगे उसको बैलेंस करना है। ये आपको गाइडेंस मुझे लगता है कि दी जा रही है। वहीं आपके सेकंड हाउस में जजमेंट का कार्ड है। तो सेकंड हाउस आपके परिवार का, आपके कुटुंब परिवार का हाउस होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस का हाउस होता है। तो वहाँ पर आपको वेकअप कॉल की जा रही है, आपको जगाया जा रहा है, आप जागो जागो जागो, अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा अलर्ट हो जाओ। ठीक है, और ईश्वर का यही संदेश हो सकता है आपके लिए, ईश्वर की यही आदेश हो सकता है आपके लिए कि आप उठो, जागो और अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा अवेयर हो जाओ। ठीक है, तो अगर आप अवेयर रहेंगे अपने फाइनेंसेस को, अपने फिक्स असेट्स को लेके, ठीक है, ये भी हो सकता है आपकी जॉब है जो फिक्स फ्लो आ रहा है वेल्थ का आपकी तरफ, तो उसको लेके आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप किसके साथ किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको लेके भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इसका ध्यान रखिएगा। वहीं आपके, वैसे ओवरऑल अच्छा हाउस है, मगर सॉरी, अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, मगर डिवाइन कॉल की बात करता है तो डिवाइन आपको अलर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस समय और मैं उसी हिसाब से आपको समझा रही हूँ इन कार्ड्स के मतलब। वहीं बात करते हैं आपके थर्ड हाउस में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो कि चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड हाउस आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का और आपके परिणामों का हाउस होता है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का स्थान है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। आप जब भी जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप छोटी मोटी व्यापारिक यात्रा करते हैं तो उसके लिए भी ये कार्ड ये बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है, आपकी यात्रा की भी पॉसिबिलिटी ये कार्ड बताता है। ठीक है, तो आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छी तरह से कम्युनिकेट कीजिए और आपकी मेहनत के फल, आपके संघर्षों के परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। अपने छोटे भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे रखिए। ठीक है, और वहीं बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस में मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और फोकस्ड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस वाली एनर्जी है ये, और लग्जरी की भी बात करता है। और फोर्थ हाउस जो हाउस होता है वो भौतिक सुखों का ही हाउस है, वो हाउस है आपके मदर का हाउस। तो अपनी मदर के साथ ज़रूर, मम्मी आपको
कुछ पैसे दे सकती हैं, मम्मी से हेल्प मिल सकती है, आपकी लग्जरी में इजाफा हो सकता है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, तो कोई मदर फिगर आपको हेल्प कर सकती है और आपकी लग्जरी जो है, आपके भौतिक सुखों में इजाफा होगा, ये भी ये कार्ड बता रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो अपनी मदर या मदर इन लॉ के साथ अच्छे संबंध रखिए। फिफ्थ हाउस होता है अपने बच्चों का हाउस होता है। ये हाउस ये भी बताता है कि आपका रोमांस कैसा होगा। ये रोमांस का हाउस है, आपके रोमांटिक सिचुएशन का हाउस कह सकती हूँ, बुद्धि का भी हाउस है, लव मैरिज का या लव अफेयर का भी हाउस है। तो आप बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे के लिए तैयार हैं। आपने चारों तरफ बाउंड्रीज बना रखी हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, बहुत अलर्ट हैं और आप उस बाउंड्री को चाहते हैं कोई क्रॉस ना करे। अपने चारों तरफ आपने एक बाउंड्री बना के रखी हुई है। आप किसी को भी अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं करने देना चाह रहे। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड स्पेशली वाई दिस 9 ऑफ वॉन्ट्स हेयर, प्लीज एंजल्स। ओके, डेथ, तो कहीं ना कहीं कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ। जैसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है ना, तो उस तरह की किसी एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा, आपके बहुत मेजर एंडिंग हुई है आपके रोमांटिक साइकिल में, स्पेशली आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ। आप जिनको पसंद करते थे उनके साथ कुछ एंड हो चुका है। ओ माय गॉड, और आप अब देखिए, 2 मेजर आर्काना है, मैं इसके बाद कार्ड नहीं लूँगी। अब आप हैंग्ड मैन की स्थिति में, तो आप अब बीच में अटक गए हैं और ये भी अटकन का ही कार्ड है, आप अटके हुए हैं। ये भी यही बता रहा है, अपने चारों तरफ बाउंड्री करके एकदम अलर्ट खड़े हुए हैं और किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि पहले पास्ट रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं था। वो रिलेशनशिप की मुझे ऐसा लग रहा है एंडिंग हो चुकी है, डेथ हो चुकी है उस रिलेशनशिप की, और जिसने आपको पूरी तरह से निशब्द कर दिया है, आपको बिल्कुल बीच में अटका दिया है। अब ना आप नीचे धरती पे हैं, ना ही आप आसमान में हैं, तो आप त्रिशंकु हैं, मगर आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ये पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है लाइफ में तो बहुत सारे और भी चेंजेस आते हैं, तो आपका पर्पस कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्पस बहुत ही ज़्यादा कुछ और चाह रहा है, आपका लाइफ पर्पस, और आपको उसकी तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ पर्पस को आप तभी जानेंगे जब आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे, और जब आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे तब आपको आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है उसका समझ में आएगा कि वो क्यों हुआ था, शायद वो आपके लिए ठीक ही नहीं था। तो आपको ज़रूर तसल्ली तो ज़रूर मिलेगी इसमें। वहीं आपके 6th हाउस की बात करते हैं, जो जॉब एप्रिसिएशन का और ऑक्यूपेशन का, डेली रूटीन वर्क का, कोर्ट कचहरी या कंपटीशन का हाउस है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और ये बता रही है कि आपको इन सारी समस्याओं में सफलता मिलेगी, इन सारी चीज़ों में। जॉब की बात करूँ तो अप्रिसिएशन मिलेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी का अगर कोई मसला है तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके 7th हाउस में, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को बताता है या आपके बिजनेस पार्टनरशिप को बताता है।
तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या तो आपने किसी को धोखा दिया है या तो आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं इसको चेक ज़रूर करूँगी। व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर आवर स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ आपके 7th हाउस में? हस्बैंड वाइफ का हाउस है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, आपकी कमिटमेंट का हाउस है। तो किसी ना किसी ने तो इमोशनल चीट किया है एक दूसरे को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस पेज ऑफ कप्स की, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल चीटिंग फील हो रही है, या तो आपने किसी को चीट किया है, या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या आपने अपने पार्टनर को चीट किया है। तो आप कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स की कोई इमोशनल दोबारा से शुरुआत करने की ज़रूरत है आपको। आप किसी, यहाँ हेरोफेंट का भी कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मैरिज का कार्ड होता है, तो ज़रूर आपकी मैरिज में ये प्रॉब्लम हुई है। और हेरोफेंट यही कह रहे हैं कि आपने याद रखना है, आपने शादी के टाइम पे जो जो वचन दिए थे एक दूसरे को, उनको याद रखे और अपनी शादी में एक नई शुरुआत कीजिए, अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कीजिए। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी मेंटल एनर्जी, आपके मेंटल ब्लॉकेज के बारे में बता रही है। तो आपको नई इमोशनल शुरुआत करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। वही बात करते हैं आपकी 8th हाउस की, जहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 8th हाउस कहता है कि आपके जीवन की समस्याएं, आपके मानसिक तनाव या गूढ़ रहस्य या हायर एजुकेशन या ससुराल के स्थान के बारे में। तो 8th हाउस में 3 ऑफ कप्स की आप सब चीज़ों में बैलेंस कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा सबके साथ आपका संबंध। 9th हाउस की बात करें जो आपकी डिज़ायर्स के लिए हैं, तो आप अपनी डिज़ायर्स को लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं अपनी डिज़ायर्स को लेके। उनको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। तो ज़्यादा उतावला मत होइए, क्योंकि आप जितनी तेज़ी से इस घोड़े पे भाग रहे हैं, घोड़ा उतनी ही जल्दी थक जाएगा। तो थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा, ठीक है, आराम से चीज़ें आप अपनी डिज़ायर्स फुलफिल कीजिए। आप भाग्योदय आपका होगा, मगर आपको बहुत ज़्यादा उतावलेपन की नहीं है। थोड़ा शांति से, थोड़ा इंट्यूशन से काम लीजिए। अपनी इंट्यूशंस का एक कार्ड है 10th, जो कर्म स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़कर काम करने की ज़रूरत है। सही और गलत में भेद करिए, गलत चॉइसेस भी आप कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप अपने काम में प्योरिटी लाइए और प्योर इंटेंशन के साथ अपने काम कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। वहीं बात करती हूँ आपके 11th हाउस की, जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हैं। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड, कम्युनिकेशन का प्लेस है ये। आपकी विश फुलफिलमेंट का भी प्लेस है, और ये नेटवर्किंग का, सोशल ग्रुप का, बड़े भाई बहन का भी स्थान है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ के बैठे हुए हैं, आपके दिलो दिमाग पे कोई चीज़ छाई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ये लिक्विड कैश का भी है, तो आप पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस पैसा पैसा पैसा। पैसे को लेके इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने हैं, और चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आपको ज़्यादा पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है पैसों को लेके, तो आप ज़्यादा परेशान मत हों। जो डिवाइन है वो आपका ख्याल रख रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं लाइफ में।
वहीं पे आपके 12th हाउस की बात करूं तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, खर्चों का स्थान है क्योंकि ये, और आप अपने आप को बहुत ही इमोशनल बैलेंस्ड बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो विद दिस नाइट ऑफ कप्स आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान ना होते हुए इंट्यूटिवली आप उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। इमोशंस में बहना नहीं है, इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो ये थे आपका हॉरोस्कोप स्प्रेड। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं एंजल से, क्या कहते हैं हमारे एंजल्स आपके लिए। तो कहते हैं बी असर्टिव, ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो लोगों से सहायता मांगिए जहां आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी मूवमेंट का सही टाइम नहीं है, तो आपको थोड़ा रुक के एक्शन लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है इस स्प्रेड के बाद आपको ऐसा लगता है कुछ इंसाइट आपको मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मूवमेंट करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है, किन्हीं गलत चीज़ों को आपने चूज़ कर लिया है गलती से, तो क्योंकि यहाँ पर वेकअप जजमेंट का भी कार्ड आया था, वेकअप का कार्ड है, तो आपको उसको लेकर आपको एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है, मगर सही डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, और ये सही समय नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, मुझे जो लग रहा है एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और अगर आप किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हैं तो नई डायरेक्शन को भी चुन सकते हैं, स्पेशली अपनी रिलेशनशिप में। तो यू डिज़र्व लव, आप बिल्कुल लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, और ज़रूर कोई ना कोई रिलीजियस फैक्टर रहे होंगे आपके रिलेशनशिप को लेके जो आप इतना कुछ झेल रहे हैं। दिस कुड बी द वन, तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वही हैं वो, और आपकी लाइफ में थोड़ा प्लेफुल होने की ज़रूरत है आपको, तो थोड़ा प्लेफुलनेस आप अपनी लाइफ में लेके आइए, ताकि जो ये हैंगमैन वाली एनर्जी है या डेथ वाली एनर्जी है, तो उससे आप उबर सकें, ठीक है। देखते हैं मूनोलॉजी ओरेकल आपको क्या मैसेज देते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको लेके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उनका हल आपको मिलेगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट आपको अपनी लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। वर्क थ्रू योर फियर्स, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डरते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जो आपने गलत चॉइसेस की हैं उनको लेके, तो आपको अपने डर पे काबू करने की ज़रूरत है, और आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकलने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आपको रेजोनेट करे ये रीडिंग, और अगर ऐसा है तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आई होप you like this or you get some insight for through this reading, ठीक है। And all the best for your February 2021. I will be there for your next one. Bye bye.